उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहां पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहां पर वो गवर्नमेंट उनको ऑन ना करे, वहां पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं सूबे के एनएफसी के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ जो कि बेसिकली जड़ हैं कि ये जो हालात बन रहे हैं, हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट्स भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर एतमादी हुई है। इस वक्त एनएफसी ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस सूबे को, उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस अवाम के साथ जो के साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में एनएफसी बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इस पर हमें भी कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर यह पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला अप्रैल स्टार्ट होते ही। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियाब हो जाए, क्योंकि अप्रैल में ही एनएफसी होनी है और उनका होना जरूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आईनी हक है। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा। और ये हक मैं मांगता हूँ, और जब मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूं फिर भी निजाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलग है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उस पर भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग KP एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ठीक है, माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं एक निजाम को चला रहा हूं, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आईनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी पूरा में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकाखेल में कैंप है,